ज़िंदगी में हर दिन एक नया सूरज उगता है। और अगर आप हिम्मत से काम लें ना तो हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ हर जगह है, बस वो दिखती नहीं है। जब हम निराश होते हैं, जब हम उदास होते हैं, जब चीज़ें हमारे सामने सब ख़त्म हो जाती है, चारों दिशाओं में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, माँ बाप भाई बहन कुछ अच्छा नहीं लगता, प्यार मोहब्बत सब ख़त्म, एकदम लॉनली एकदम अकेला फील करते हैं। तब एक उम्मीद हमें ये रखनी चाहिए कि मैं अपने साथ तो हूँ। भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गए ये लोग। इस दुनिया को केवल पैसा, शोहरत और जो भी चीज़ होती हैं वो चीज़ उनको देखनी है, और तो मैं यही चीज़ करके दिखाऊंगा। एक हिम्मत होती है जो आपके पास होती है, बाकी आपके पास कुछ नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में जब आप हार चुके होते हो अपने आप से, जब आप अपने आप को निश्चित कर देते हो कि अब नहीं हो पा रहा है, सारे रास्ते बंद हो गए, तब आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि वो ड्रीम, वो सपना जो सोच कर आपका दिन शुरू होता है। आपके माता पिता के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, आपको बेचैनी होती है कि यार ये पैसे कैसे चुकाएंगे, घर गिरवी है, ज़मीन गिरवी है, बड़ी बहन है, शादी करनी है, मैं कमा नहीं रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन होती हैं। एक लड़के के ऊपर, एक लड़की के भी ऊपर ये सिचुएशन अप्लाई होती है। पर आप ये सोचो कि यार अगर हम इन सब चीज़ों को सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो हम कब कब इस ट्रैप से निकलेंगे। उस ट्रैप से निकलने के लिए कोई एक नया दिन शुरू तो करना पड़ेगा ना। वो दिन आज अभी इसी वक्त हो सकता है। एक बहुत बड़ा महल बनाने के लिए भी एक छोटी ईंट से शुरुआत होता है। वो ईंट सबके पास होती है यार, तुम्हारे पास है, मेरे पास है, लेकिन वो दिखती नहीं है। वो एक एक ईंट करके अगर आप रोज जोड़ोगे, एक ईंट, एक ईंट, एक ईंट, फिर 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 एक ईंट, एक दिन वो ईंट ईंट जोड़ते जोड़ते आप बहुत बड़ा महल बना ले जाते हो। लेकिन हम उदास क्यों होते हैं? हम सडनली एक झटके में वो बहुत बड़ा महल किसी का देखते हैं बनता हुआ, और हम अपने जेब में झांकते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, अपने नसीब में झांकते हैं, अपने मेहनत में झांकते हैं कि वो महल हमारी मेहनत में नहीं है। कैसे होगा? क्योंकि वो महल एक झटके में नहीं बना है। अलादीन का चिराग नहीं है हमारे पास कि हमने रगड़ा और आया जिन और हमने बोला कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, मेरे घर की सारी दुख तकलीफ़ दूर हो जाए, और उसने एक झटके में बोला खुल जा सिम सिम, हो गया सब कुछ। हम तो ऐसे ही चाहते हैं। हमारा मन जो अंदर हमें उदास करता है वो यही चाहता है कि एक झटके में कुछ हो जाए। एक झटके में नहीं होता है, उसकी शुरुआत करनी पड़ती है, और वो शुरुआत हम अभी इसी वक्त कर सकते हैं। क्यों निराश बैठे हो? कुछ ख़त्म हो गया क्या? कोई मर गया है क्या? आपको केवल अपने माता पिता, भाई बहन और अपने ऊपर फोकस करना चाहिए बस। इसके अलावा आपके दादा दादी हो सकते हैं बस। बाकी आप दुनिया की किसी भी चीज़ पे फोकस मत कीजिए। अपने फ्यूचर, अपने भविष्य के ऊपर सोचिए कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको पढ़ना है, आपको टीचर बनना है, आपको रेलवे में नौकरी लेनी है, बैंक में नौकरी लेनी है। आपका जो भी ड्रीम है उसको पूरा करना है। अगर आप डेली उस ड्रीम के बारे में नहीं सोचेंगे और उसकी मेहनत के बारे में सोचेंगे, तो वो मेहनत तो हराने के लिए बनी है। इतना बड़ा बड़ा सिलेबस, इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम, इतनी करोड़ों की भीड़, लाखों की भीड़, ये गेम क्यों बनाया गया है? हराने के लिए ही तो बनाया गया है कि जो जिसकी बुद्धि कमज़ोर है, जिसने अपने आप को कमज़ोर माना है, वो हार जाए। और जिसने अपने आप को बलवान बना लिया है, जो हारना नहीं चाहता, मतलब उसके पास खाने के पैसे नहीं है, पहनने के लिए कपड़े अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत बना रखी है कि भैया लड़ूंगा, आज फेल हुआ हूँ कल फिर आऊँगा, कल भी फेल हो जाऊँगा परसों फिर आऊँगा। तो ये चीज़ उसको मिलनी चाहिए। आपको अपना व्यक्तित्व, अपना अस्तित्व वैसा बनाना ही पड़ेगा कि मैं फिर आ रहा हूँ। नसीब का थपेड़ा, भविष्य का चांटा मुझे रोज़ लग रहा है। रोज़ मुझे हराया जा रहा है, रोज़ मुझे हताश किया जा रहा है, रोज़ मुझे गरियाया जा रहा है, गाली दी जा रही है, रोज़ मुझे ये आईना दिखाया जा रहा है कि तू फेलियर है, तेरे बस की नहीं है, नक्कारा है, फालतू है तू। कभी कभी आपको मरने का भी फील आएगा कि मर जाऊं मैं, नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मैं बोझ हूँ अपने माँ बाप के ऊपर। पर ये चीज़ आपको डेली आएगी, डेली आएगी, डेली आएगी। डेली आप सोचिए कि आप जिस नौकरी को निकालना चाहते हैं, डेली आप उस नौकरी में जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम डेली आप अपने घर में दे रहे हैं। डेली 100 में से आज आपके 10 नंबर आए, 90 नेगेटिव में चले गए, 10 क्वेश्चन सही हुए, 90 गलत हुए। अगले दिन आप फिर आ गए घूम फिर के, आपके 12 क्वेश्चन सही हुए, बाकी के गलत हो गए। फिर आप घूम के आ गए, फिर आपके 8 क्वेश्चन सही हुए, फिर बाकी के गलत हो गए। फिर आप घूम फिर के आ गए, फिर आपके 20 सही हुए, 80 गलत हो गए।
और ये दिन, ये प्रतिक्रिया आप डेली लगातार 30 दिन, 35 दिन, 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन, 90 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन अपनाए हुए हैं। मैंने ये जो 100-150 दिन बोले, ये बहुत आराम से बोल दिए। इसके शुरुआत में ही 3 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ते में ही लोग मर जाते हैं। 99% लोग मर जाएंगे, नहीं होगा किसी से। लेकिन वो जो 1% जो जो मेरी इस वीडियो को, आज की वीडियो को देख के अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ कर लेगा ना, उसे 1%, उन 1% लोगों को वो चीज़ मिलेगी। क्योंकि ये आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है हार अपने आप से देखना। हम हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते हैं। अभी हम टारगेट बना लेंगे, सुबह 4 बजते ही मन कहेगा छोड़ना यार, सो लेते हैं। कल से सेट लगाएंगे, कल से मॉक लगाएंगे, कल से हम मैथ पढ़ेंगे, कल से हम रीजनिंग पढ़ेंगे, कल से हम उखाड़ देंगे, कल से ये कर देंगे, कल से हम लाइब्रेरी जाएंगे, कल से हम दुनियादारी कर देंगे। लेकिन कल कभी नहीं आता। वो कल जिसका आता है ना, उसका दिल रोता है, बुद्धि रोती है, उसके अंदर की आत्मा उसको झंझोरती है। लेकिन वो अपनी आत्मा के साथ खड़ा होता है कि तू साला, तेरे को मैं जाने नहीं दूंगा, बैठ यहीं कर, लगा ये मॉक, भले नंबर कम आए, भले सिलेबस नहीं हुआ, लगा ये टेस्ट सीरीज़, ख़त्म कर इस टेस्ट को, ख़त्म कर इस बुक को, ख़त्म कर इस 10,000 सवाल को, 5,000 सवाल को, 1,000 सवाल को, 100 सवाल को ख़त्म कर। नहीं तो जाने नहीं दूंगा तेरे को, मैं मार दूंगा, घोड़ दूंगा तेरा गला। और एक दिन वो मन आपके वश में हो जाता है। जब आप इस कठोर अवस्था में अपने साथ हो जाते हैं ना, तो वो मन आपके काबू में आ जाता है। नहीं तो आपका मन काबू में नहीं आने वाला है। ये यूट्यूब की दुनिया, ये वर्चुअल दुनिया, ये सोशल दुनिया आपको मन काबू में आने देगी घंटा। सॉरी, आई थिंक मैंने गलत शब्द का यूज़ किया, लेकिन नहीं आने देगा मन आपको काबू में। मेरी वीडियोस के बाद आपको फिर 10 वीडियोस मिलेंगी, फिर 10 वीडियोस मिलेंगी, फिर नई स्ट्रैटेजी मिलेंगी, फिर नई वीडियोस मिलेंगी, नया तरीका मिलेगा, नए चेहरे मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, नई लाइनें आएंगी, कर हौसला बुलंदी, बढ़िया बढ़िया डायलॉग आएंगे, बढ़िया बढ़िया शॉर्ट्स आएंगे। आपका मन फिर विचलित हो जाएगा, फिर कहीं चला जाएगा और आप फिर वहीं रह जाओगे। मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है, मुझे लगता है कि शायद ही, पता नहीं सीखने को मिलता होगा कि नहीं, लेकिन मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बताता। बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, मैं चाहता हूँ आपको बुरा ना लगे। लेकिन फिर भी अगर आपको बुरा लगता है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। पर मैं आपको आपके घर में जो शीशा नहीं है, जो आईना नहीं है, मैं वो आईना आपको दिखाता हूँ। उठ जा मेरे भाई, उठ जा मेरी बहन, ये दुनिया बहुत ख़राब है, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे अगर तुम किसी लायक नहीं बने। और लायक तुम बन सकते हो, आज तुम्हारे पास टाइम है, समय है, उखाड़ सकते हो। मत हारो, मत 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 रो। कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। आंखें भगवान ने दी हैं, हाथ भगवान ने दिए हैं, सांसें चल रही हैं, बुद्धि चल रही है। एक बार सोच के देखो कि जो करना है वो करूँगी, चाहे जो हो जाए, भाड़ में जाए दुनियादारी, मैं करूँगी, मैं बनूँगी, मैं इस बार ये एग्ज़ाम निकालूंगी। सिर्फ ये एक लाइन, मैं इस बार ये एग्ज़ाम निकालूंगा। बोलो अपने आप से, मैं इस बार ये एग्ज़ाम निकाल के रहूँगा। भाड़ में गई दुनिया, मैं इस बार ये एग्ज़ाम निकाल के अपनी ज़िंदगी बदल रहा हूँ, मैं ये एग्ज़ाम निकाल कर अपनी ज़िंदगी बदल रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।